ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में जो है ऑडियो लेक्चर जो हमने किया था उसमें हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ठीक है। जिसमें हमने कहा था, जिसमें हम पहली बात तो हम कंपैरिजन कर रहे थे किसका, 3D और 4D एंड 5D सीरीज का कंपैरिजन कर रहे थे। तो जितनी भी हम प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करेंगे उसमें भी हम क्या करेंगे, 3D का क्या करेंगे, 4D और 5D सीरीज के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन ही करेंगे, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं और कंपैरिजन करूं मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का 3D और 4D 5D सीरीज में, इसके बीच में 3D एंड 4D 5D सीरीज के बीच में, तो अगर 3D सीरीज में मैं स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि +2 एंड +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहती है, स्टेबल रहती है। जबकि जो 4D और 5D सीरीज में क्या रहती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, स्टेबल रहती है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है कि जो 4D और 5D सीरीज के केस है उसमें क्या है, साइज रहता है एटम्स का, वो क्या रहता है, बड़ा रहता है, जिससे वो क्या है, हायर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इजीली लूज कर सकते हैं बड़ा साइज होने की वजह से, क्योंकि जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ आउटर ऑर्बिटल की वो कम रहती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या रहती हैं, स्टेबल रहती हैं। ये हम डिस्कस कर चुके थे, एक बार मैं जस्ट ओवरव्यू करवा रही हूँ आपको। और हमने क्या डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कि जो 3D के जो ऑक्सो अनायंस होते हैं, 3D सीरीज के जो ऑक्सो अनायंस होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है। और अनस्टेबल रहने की वजह से वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो क्या करते हैं, काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लास्ट टाइम की बात की थी, वो थी हमारी क्रोमियम का आयन, दैट इज PrO4 नेगेटिव। ये जनरली क्या रहता है, क्रोमियम का ऑक्सो अनायन अनस्टेबल है, जिसकी वजह से ये किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। लेकिन वही मैं अगर मैं 4D और 5D सीरीज की बात करूं तो उसके ऑक्सो अनायंस क्या रहते हैं, जनरली स्टेबल रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई। और क्या बात हुई थी, हमने कहा कि यहाँ तो +2 +3 स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ, कौन सी फैमिली की बात करते हैं, मैग्नीज फैमिली की बात करते हैं या फिर आयरन फैमिली, कोबाल्ट फैमिली की बात कर लेते हैं। चलो, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हमारे पास नोन है, लेकिन कोबाल्ट फैमिली का ही रोडियम और इरिडियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जनरली क्या है, अनस्टेबल है या फिर प्रेजेंट ही, मतलब फॉर्म ही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करूं तो इसी क्रोमियम फैमिली का क्रोमियम 6 क्या है हमारे पास, जनरली इतना नोन नहीं है, जबकि मोलिब्डेनम और टंगस्टन की 6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि 3D सीरीज में तो स्टेबल होती है हमारी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जनरली, ठीक है, जनरली की बात हो रही है ये। लेकिन जब हम 4D और 5D सीरीज की बात करते हैं तो उस केस में हमारी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, जिसमें 7 भी चली जाती है, 8 भी चली जाती है, 6 भी चली जाती है, ठीक है। तो ये हमने कल हमारी क्या कर ली थी, डिस्कशन कर ली थी। आज जो हम करेंगे वो करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो दोनों पॉइंट्स है मैं आपको साथ में कंबाइन ही करवाऊंगी। क्या बोला मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक चीज तो आपको पता ही है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल एटम्स होते हैं हमारे, वो क्या किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो चाहे वो 3D सीरीज है, चाहे वो 4D सीरीज है, चाहे वो 5D सीरीज है, सभी की सभी सीरीज किसकी फॉर्मेशन करेगी, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है तो कितने नंबर ऑफ लिगेंड मेटल से आकर क्या है, अटैच हो रहे हैं। जितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच होंगे मेटल से आकर, उतना ही क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। मान लो मेटल के साथ 6 लिगेंड आके अटैच हो गए तो मैं क्या बोलूंगी, मेटल का ऑक्सीडेशन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, मेरे पास 6 है। 7 हो गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाएगा,
8 हो गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द मेटल एटम डायरेक्टली, ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, उससे उसको हम क्या कहते हैं? उस मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो मैंने कहा कि जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, चाहे वो 3D के हैं, चाहे वो 4D के हैं, चाहे वो 5D के हैं, वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब कौन सी सीरीज जो है कितना जो है लिगेंड को अपने साथ अटैच कर सकती है, मतलब कितना कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर सकती है, वो क्या करेगा? जब हम 3D से 4D, 4D से 5D जाएंगे तो वो क्या करता है? वेरी करता है। मतलब जो है नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है? 3D, 4D और 5D का क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। 3D की अगर हम बात करें तो 3D का जो जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब जितना ये मैक्सिमम शो कर सकते हैं जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो हमारा क्या रहता है? 4 या 6 रहता है। जनरली क्या रहता है? 4 या 6। इसका मतलब क्या हो गया? 3D सीरीज या तो मेनली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है या फिर क्या करती है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है जनरली, विद अ फ्यू एक्सेप्शन आल्सो एग्जिस्ट। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म हो सकता है और क्या है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो जनरली कौन फॉर्म करते हैं? निकल का हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव हो गया, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव हो गया। ये जनरली कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है? 4। तो जनरली क्या रहता है? 3D सीरीज जो है लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करती है? फॉर्म करती है, जो जनरली क्या रहते हैं? 4 और 6। 4 में हमारे कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर रहते हैं? टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और 6 में हमारा जो कोऑर्डिनेशन, जो हमारी जो जियोमेट्री रहती है, वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं? या तो ऑक्टाहेड्रल बनेंगे, और कई बार अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो वो क्या रहता है? हमारा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक जो ऑक्टाहेड्रल जो हमारी जियोमेट्री है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, वो तो हमारी कॉमन जियोमेट्री है, मतलब जो जनरली फॉर्म होती है। लेकिन जो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है वो क्या रहती है? ये क्या है? इतनी अनकॉमन जियोमेट्री है। क्या है ये? अनकॉमन जियोमेट्री, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4D और 5D सीरीज की बात करूं तो जब हम 3D से 4D से 5D जाते हैं तो इस केस में हमें क्या है? जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मतलब 4D और 5D सीरीज के केस में हमें 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ही नहीं, हमें हायर कोऑर्डिनेशन नंबर लाइक 7, 8, 9 भी क्या होते हैं? जनरली क्या होते हैं? अपीयर शो होते हैं, ठीक है। जिनकी क्या होती है? अलग अलग डिफरेंट जियोमेट्री होती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी मेटल एटम की और कैसे लिगेंड आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या है? जो कोऑर्डिनेशन नंबर की जो जियोमेट्री है वो क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो एक बार इसको देख लीजिए। 3D के केस में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 और 6, लेकिन 4D और 5D के केस में जो है हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहती है? 7, 8 और 9 भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल जो है हमारा कॉम्प्लेक्स है मोलिब्डेनम का, मोलिब्डेनम जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हो गया मोलिब्डेनम CN7 और साथ में ऊपर ऑक्सीडेशन 4, 5 नेगेटिव। तो इसकी जो हमारे पास जो जियोमेट्री रहती है वो क्या रहती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या रहती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ हमने क्या देखा? देखो मोलिब्डेनम किसका कॉम्प्लेक्स है? 4D सीरीज का है, मतलब एटम किसका है? एलिमेंट 4D सीरीज का है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है? 7 शो कर रहा है। और 7 की जो हमारे पास जियोमेट्री आई है वो क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल आई है, ठीक है। तो एक बार ये ओवरव्यू कर लीजिए। फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मोलिब्डेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता, ठीक है, तो ये क्या है? अगर ये मोलिब्डेनम क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 शो करता, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो शेप है वो कैसे बनती? जो हमारी शेप है वो बनती डोडेकाहेड्रल, डोडेकाहेड्रल, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ कॉम्प्लेक्स लिख देती हूँ आपको। रेनियम का कॉम्प्लेक्स जैसे, ठीक है। तो रीनियम का कॉम्प्लेक्स क्या है? हमारे पास मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो कर रहा है? 9 शो कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इस कॉम्प्लेक्स में? हमारा 9 है। और इसकी शेप क्या है हमारे पास? इसका जो जियोमेट्री है वो क्या है? ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर वाली जो जियोमेट्री
ज्योमेट्री है उसको ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर का, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर का, मॉलिब्डेनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मॉलिब्डेनम हमारा 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। ठीक है, और जिसकी जनरली जो हमारी जियोमेट्री रहती है वो क्या रहती है, डोडेकाहेड्रल रहती है। क्या जियोमेट्री है हमारी, डोडेकाहेड्रल। ठीक है, अब जो जियोमेट्री है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में कौन कौन सी जियोमेट्री हो सकती है जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है, तो अच्छा एक चीज जो यहाँ हमें कंफर्म करनी है वो क्या है कि ऐसा क्यों हुआ कि 3D ने तो जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म किया और 4D और 5D में क्या है, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, फॉर्म किया। क्या होता है 3D के केस में जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो वो लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर के बनते हैं, क्योंकि 3D के केस में जो लिगेंड चाहिए होता है ना जनरली, वो कैसा लिगेंड होता है, बल्कि लिगेंड। और जब मेटल के अराउंड बल्कि लिगेंड आएगा, मेटल के अराउंड बल्कि लिगेंड आएगा, ठीक है, तो अगर 6 से ज्यादा लिगेंड यहाँ हुए तो 6 से ज्यादा लिगेंड क्या कर देंगे, रिपल्शन कोज कर देंगे और वो जियोमेट्री हमारी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से 3D सीरीज के कॉम्प्लेक्स या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करते हैं। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर के केस में जो लिगेंड चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, हमें बल्कि लिगेंड क्या है जनरली चाहिए होता है, किसकी फॉर्मेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और क्या होता है इस केस में, जो 3D सीरीज है उनकी जो आयनिक रेडियाई है वो भी क्या होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल आयनिक रेडियाई। और आयनिक रेडियाई स्मॉल होने की वजह से ही क्या है, ज्यादा जो लिगेंड है उसको क्या है अपने साथ अटैच नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ज्यादा लिगेंड अटैच होंगे छोटे से मेटल एटम पर तो वो क्या कोज करेंगे, रिपल्शन कोज करेंगे। इसलिए जब लो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म होता है, कंडीशन क्या होती है लो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म होने की, कि जो मेटल की जो आयनिक रेडियाई है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, मेटल के अराउंड कैसे लिगेंड प्रेजेंट होने चाहिए, बल्कि। क्यों बल्कि होने चाहिए, क्योंकि ताकि वो बल्कि लिगेंड ही क्या है अपना सारा काम करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। ठीक है, तो दैट मीन्स बल्कि लिगेंड क्या करेंगे, यहाँ पर इजीली क्या है मेटल के सराउंड क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जिससे क्या है वो कंपाउंड हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या होगी हमारी, इसीलिए जो हमारी 3D सीरीज है वो क्या करती है, कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। एक और रीजन क्या है, अभी हमने पढ़ा कि 3D सीरीज के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो हमारी लोअर रहती है, +2 या +3। ठीक है, अगर ये हाइयर जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मेटल के ऊपर हाइयर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और मेटल के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मेटल की नीड बढ़ेगी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने की। लेकिन इस केस में तो कोऑर्डिनेशन जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ही लो रहती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट लो होने की वजह से इसको इतनी नीड नहीं पड़ती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की, जिससे ये क्या है लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स क्या करती है, फॉर्म करती है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये सब आपकी बुक में नहीं दे रखा है। ठीक है, जबकि मैं 4D और 5D सीरीज की बात करूँ तो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर जो ये शो करती है उसके 3 रीजन है। पहला, इनका जो साइज रहता है वो क्या रहता है, लार्ज रहता है, मतलब इनकी जो आयनिक रेडियाई है वो क्या होती है, लार्ज होती है। क्योंकि हमें पता है जब हम 4D से 5D पर जाते हैं तो क्या 3D से 4D, 4D से 5D जाते हैं तो आयनिक रेडियाई का साइज क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है, जो क्या होगा, पहला फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 4D और 5D के लिए। ठीक है, और क्या रीजन है इसका, सेकंड, ये क्या करते हैं, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कहा था ना अभी कि +6+7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की उतना ही ज्यादा वो जो मेटल है हमारा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट हो जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड क्या कर सकते हैं, इससे आके अटैच कर सकते हैं। एक तो इसका बड़ा साइज एटम का, ऊपर से इसके ऊपर हाइयर पॉजिटिव चार्ज, एक तो ये बड़ा, ऊपर से ये बुखा, तो इसके ऊपर ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड क्या कर सकते हैं, मेटल पर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये क्या है, हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करता है, शो करता है। तो 3D सीरीज के केस में हमें कैसे लिगेंड चाहिए होते हैं, बल्कि। लेकिन 4D
और 5D सीरीज के केस में जो लिगेंड का साइज रहता है वो स्मॉल लिगेंड का रहता है, लाइक फ्लोरीन, हाइड्रोजन, जैसे भी मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा, रीनियम का कॉम्प्लेक्स ReH9 3 नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर रीनियम का कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 9 शो कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास लिगेंड है वो कैसा है, हाइड्रोजन, जिसका साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो जनरली जितना स्मॉल लिगेंड होगा उतना ही ज्यादा नंबर में वो क्या है, मेटल के अराउंड क्या है, अटैच हो सकता है, जिससे हायर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, शो होता है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर 3D क्यों शो कर रही है और हायर कोऑर्डिनेशन नंबर 4D और 5D शो क्यों कर रही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो इन्होंने शो कर दिया, मैंने बोल दिया कि जो 3D है वो 4 और 6 शो करती है, 5D और 4D और 5D क्या है, वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है, शो करती है। अब उस हायर कोऑर्डिनेशन और लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर में स्टीरियोकेमिस्ट्री होती क्या है, जनरली अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड एटम, अराउंड मेटल। ठीक है, उसको क्या डिसाइड करेगी, किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करेगी। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने बात की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो जो है हमारे पास जो अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स किस शेप में प्रेजेंट, किस ज्योमेट्री में प्रेजेंट हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल में, और दूसरा क्या है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो गया कि कैसा अरेंजमेंट है लिगेंड का मेटल के अराउंड, वो क्या डिसाइड करेगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री या फिर उसकी जो है जियोमेट्री डिसाइड करेगा। कभी हमने बात की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, अब उस कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे 6 लिगेंड है मेटल के अराउंड, वो अपने आप को अरेंज कैसे करते हैं, वो क्या डिसाइड करेंगे, उस जो मेटल कॉम्प्लेक्स की जो है जियोमेट्री को डिसाइड करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास 2 जियोमेट्री पॉसिबल है, एक तो ऑक्टाहेड्रल पॉसिबल है और क्या है, एक ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक क्या है, पॉसिबल है। जो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, वो क्या है, जनरली कॉमन जियोमेट्री है। क्या है, कॉमन, जो मोस्टली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, लेकिन ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक जो जियोमेट्री है वो क्या है, हमारी अनकॉमन जियोमेट्री है। क्या है, अनकॉमन जियोमेट्री है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे थे, एक और चीज जो आपको याद रखनी है, जो आपको आगे काम आएगी, जो आगे जो है हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझ आएगी कि जितने भी 3D जो सीरीज के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हमारे लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों के हो सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ हाँ, लो स्पिन एंड हाई स्पिन दोनों हो सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लिगेंड अप्रोच कर रहा है। और जबकि मैं 4D और 5D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो उस केस में क्या है, हमारे पास जो जनरली कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, लो स्पिन के ही बनते हैं। ठीक है, अब इस चीज को एक्सप्लेन करना अभी सही टाइम नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करने का, क्योंकि जब ये चीज आएगी हमारे कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट चैप्टर में तो वहीं पर ही ये चीज क्या हो जाएगी, एक्सप्लेन हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैंने बात कर लिया कि कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकती है, कैसी ज्योमेट्री हो सकती है। 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है, ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। नेक्स्ट बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में। बच्चे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था कि 3D कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करती है, 4D और 5D कैसा करते हैं। ठीक है, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं उस कोऑर्डिनेशन नंबर में कैसा अरेंजमेंट पॉसिबल है लिगेंड का। ठीक है, जिसके बेस पे हम जियोमेट्री क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स की डिसाइड करते हैं। जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 जियोमेट्री पॉसिबल है, मतलब 3 तरह जो है कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड जो है अपने आप को मेटल के अराउंड अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कैसा पॉसिबल होगा, 7 जो है पॉसिबल होगा। कौन कौन सा है, पहला है